यह कहानी भगवान श्री राम और बंदर कौशल्या के रूप में जानी जाती है। एक समय की बात है, भगवान श्री राम चित्रकूट पर्वत में अपने भक्तों के साथ बसे थे। वही चित्रकूट पर्वत के राजा और श्री राम के भक्तों ने मिलकर कई दिनों की मेहनत से राम भगवान की एक सोने की मूर्ति तैयार की और उसे एक मंदिर में राम भगवान के हाथों के द्वारा स्थापित करवाया गया। यह सब देखकर सभी वानर और खुद चित्रकूट पर्वत के राजा बहुत प्रसन्न थे। सभी वानर मूर्ति की खूब पूजा करते और सारे दिन श्री राम के नाम में लीन रहते थे। एक दिन वन्य जाति के एक बंदर ने श्री राम की सोने की मूर्ति देखकर उसे लूट लिया और जंगल में भाग गया। श्री राम के भक्त बहुत दुखी हो गए क्योंकि मूर्ति उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। जब पर्वत के राजा को इस बात का पता चला कि मूर्ति चोरी हो गई है, तभी सभी वानर और चित्रकूट राजा श्री राम के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। श्री राम ने पहले तो कुछ विचार किया और फिर कहा, जाने दो, वह एक मूर्ति ही तो थी। तभी सभी वानरों और चित्रकूट राजा ने कहा, नहीं भगवान, वह हमारे लिए सिर्फ एक मूर्ति नहीं थी, वह आपके द्वारा दिया गया हमें एक उपहार था, हम उसे नहीं जाने दे सकते हैं। जब श्री राम ने उनकी चिंता देखी तो श्री राम ने कहा, चलो हम सब मिलकर खोजते हैं। श्री राम अपनी पूरी वानर सेना के साथ उसे बंदर की खोज में निकल पड़े। इस समय हनुमान जी भी श्री राम का आदेश मिलने पर तुरंत ही वायु मार्ग से उसे बंदर की खोज में निकल गए। बंदर मूर्ति को लेकर एक गुफा में चला गया था। बंदर ने जब देखा कि हनुमान जी गुफा में ही आ रहे हैं, तो बंदर डर के मारे वहां से भागने लगा और भागते भागते जब बंदर थक गया तो बंदर के हाथ से वह मूर्ति छूट गई और मूर्ति छूटकर एक चट्टान से टकराई और खंडित हो गई, अर्थात टूट गई। तभी हनुमान जी ने उस बंदर को पकड़ लिया और खंडित मूर्ति को लेकर श्री राम के पास गए। श्री राम ने वानर के पास जाकर उससे पूछा कि क्यों उसने मूर्ति को चुराया। बंदर ने बताया कि उसे अपने छोटे बच्चों के लिए खाने की जरूरत थी। वह इस मूर्ति को देकर कुछ भोजन एकत्र करना चाहता था और इसलिए उसे यह काम करना पड़ा। जब श्री राम ने वानर की पीड़ा को सुना, तभी श्री राम ने आशीर्वाद देते हुए कहा, आज से चित्रकूट पर्वत का कोई भी वानर भूखा नहीं सोएगा। इतना सुनकर भी वानर खुश नहीं हुए और उदास ही बैठे रहे। तभी श्री राम ने पूछा कि क्या हुआ, अब क्यों दुखी हो। वानरों ने कहा, नहीं प्रभु, आपके द्वारा दिया गया उपहार तो खंडित हो गया, हमें बस इसी बात का दुख है। श्री राम ने कहा, बस इतनी सी बात। तभी श्री राम ने मूर्ति को अपने हाथ से छुआ और मूर्ति वापस सही हो गई। यह देखकर सभी वानर बहुत खुश हुए और नाचने लगे और श्री राम ने मूर्ति को वापस मंदिर में स्थापित किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सभी जीवों का सम्मान करना और सहायता करना महत्वपूर्ण है, चाहे वो छोटे बंदर हों या कोई मानव। कहानी देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय श्री राम, जय श्री राम।